श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीताचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें स्कंद की 13वें अध्याय कथा है, त्रयोदशो अध्याय, जिसमें भावाटवी का वर्णन है और रहुगण का संशय नाश के विषय में कथन श्रवण किया जा रहा है। ब्राह्मण कहते हैं, जड़ भरत कहते हैं कि दुरत्तये अध्वन्यय जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दिक् सएस सार्धो अर्थ परः परिभ्रमण भवाटवीं याति न शर्म विंदति। जड़ भरत ने कहा कि राजन, या जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। और फिर यस्यामि मे खण्डर्देवदस्वैश्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथो रणमृकाः। तो कहते हैं, महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वह वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे जो है गीदड़ इसे असावधान देकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। यह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झांकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर ऐसे जो है चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनाद में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी वो अंदर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है, कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्त की इच्छा करता है और कभी दावा नल में घुसकर अग्नि से झुलक जाता है। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। और कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो तब यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर कूद का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती और कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो इनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मद खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत प्यार का व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते।
तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृश्य रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लेने लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता जाता रहता है। वीरवर इनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की ही शरण ली है। हाँ, तो जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष ही पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों को आश्रय दे लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है, कभी सिंहों के समूह में भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीत करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश कर चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए बानरों में मिलकर उनके जात स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों से क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी या विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार से उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो या फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विश्व में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीर्थ किया हुआ ज्ञान रूप या खड्ग लेकर इसे जो है मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण कहते हैं कि अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम किन जन्म भिष्ट्वा परैरप्यमुस्मिन् यदृषिकेश यशा कृतात्मनाम महात्मनाम वह प्रचुरा समागमः। कर तो राजा रहुगण फिर कहते हैं कि अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है, अन्यथा अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले दीवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। नह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हतांसो भक्तिरधोक्षजे मला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमा च मे दुष्तर्कमूलो अपहतो विवेकः। तो आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को महाभगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई निश्चित बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक का ज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वैद्य विद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिष्य हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीडारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मस्पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्मतत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीर पति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती।
राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम, श्री राम।